अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और गुज़श्ता काम जो आपको दिया गया था वो भी मुकम्मल कर लिया होगा और वो काम जो याद करने के लिए आपको दिया गया था वो याद भी कर लिया होगा। तो बेटा, आपके सामने इस वक्त गुज़श्ता सबक में चंद चीज़ों के नाम हैं, इशारात के नाम हमने पढ़े थे, वो आप मुझे बता दीजिए। जी, बता दीजिए कि सुर्ख रंग को क्या कहते हैं। जी, इस रंग को क्या कहते हैं? अहमर। जी, बिल्कुल दुरुस्त। इसको बता दीजिए क्या कहते हैं। ये देखिए जी, अखज़र। इसको क्या कहते हैं? असफर। जी, तो ये बता दें कि जिस वक्त ट्रैफिक में हम देखते हैं, सड़क पे चल रहे हों, जब हमारे सामने ये इशारात होते हैं तो अहमर, जब हमारे सामने अहमर रंग हो, इस रंग की रेड कलर की बत्ती, सुर्ख रंग की लाइट जल रही हो, तो उस वक्त हमें क्या करना होता है? जी, हम रुक जाते हैं। और जब असफर रंग की लाइट जल जाए, पीले रंग की लाइट जले, तो उस वक्त हमें क्या करना होता है? जी, बिल्कुल दुरुस्त, हम तैयार हो जाते हैं और अखज़र हरे रंग पर हम चल पड़ते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपने इसको सुना भी होगा और आपने इसे याद भी किया होगा। अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो उसको मुकम्मल कर लीजिएगा। आज हम दरस-उ-सानी का जो 3 सफ़हात थे उनमें से हम आखिरी सफ़ा पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक शख्स आपके सामने है और वो कुछ इशारे कर रहा है और इसको देखकर, इन इशारात को देखकर आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कौन सा आदमी है। जी, बिल्कुल दुरुस्त, ये ट्रैफिक पुलिस का आदमी है, ट्रैफिक पुलिस वाला है। आदमी की अरबी है रजुलुन और मरूर हम पहले पढ़ चुके हैं। ट्रैफिक वाला आदमी, जिसे हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। तो ये वहाँ पर लोगों को गाड़ियों के ठहरने और चलने का इशारा भी कर रहा होता है। ये उस सूरत में होता है जिस वक़्त के ये इशारात ना हों, उस वक़्त में हाथ से इशारा करने के लिए एक आदमी वहाँ मुतय्यन होता है। अगर वहाँ पर सड़क पर ये इशारात मौजूद हों या लाइट आ रही हो और ये इशारात चल रहे हों तो फिर इस आदमी की इशारात की ज़रूरत नहीं होती, लोग इन इशारात को देख के ख़ुद अमल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर लाइट ना हो या किसी जगह पर इशारात ना हो तो वहाँ फिर ये आदमी ट्रैफिक वाला आदमी होता है, रजुलुन मरूर। जी, आगे आप देखिए, तस्वीर को ही आपको देख के नज़र आ रहा होगा ये क्या चीज़ है। और ये जो अलामत लिखी गई है ये भी अमूमी तौर पे ये लिखा गया होता है, तो आप इसको पहचान चुके होंगे। जी, ये स्टैंड है गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह। पी का माना होता है पार्किंग, तो मौक़िफ़ अरबी में कहते हैं मौक़िफ़, ठहरने की जगह। पीछे लफ्ज़ हमने पढ़ा था सय्यारतुन, वाहिद था, उसकी जमा है सय्यारातुन, बहुत सी गाड़ियाँ। तो इसका मतलब ये बनता है गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह। तो ज़ाहिरी बात है पार्किंग में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, तो इस वजह से मौक़िफ़ु सय्यारात, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह। जी, अगली तस्वीर को देखिएगा। ये आपको तस्वीर से नज़र आ रहा होगा कि शायद ये आईडी कार्ड की तस्वीर है। तो बिल्कुल ये कार्ड ही है, लेकिन आईडी कार्ड नहीं है, बल्कि ये लाइसेंस है। रुखसत का माना होता है इजाज़त और क़यादा का माना होता है ड्राइविंग। और इसका पूरे का मतलब ये होगा रुखसतु क़यादा यानी ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी चलाने की इजाज़त। तो अरबी में लाइसेंस को, गाड़ी के लाइसेंस को रुखसतु क़यादा कहते हैं। और अरब ममालिक में अक्सर पूछते हैं कि यानी ये लफ्ज़ रुखसतु क़यादा के मुतालिक सवाल किया जाता है, पूछा जाता है। तो रुखसतु क़यादा लाइसेंस, तरीक़ रास्ता,
सड़क, चूँकि सड़क भी एक वसी रास्ता होता है, गाड़ियों का रास्ता होता है, वरना आदमियों के चलने के रास्ते को भी तरीक रास्ता कहते हैं। तो गाड़ियों के चलने को भी तरीक ही कहते हैं, रास्ते, गाड़ियों के चलने के रास्ते को भी तरीक कहते हैं जी। इस तस्वीर को देखिएगा, तस्वीर से कुछ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जी, शायद आपको मालूम ना हो, ये स्टेशन है, मुहत्ततुन स्टेशन। स्टेशन पे लोग खड़े होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं गाड़ी का, तो ये वहाँ स्टेशन पे खड़े हैं और यहाँ गाड़ी आएगी, तो मुहत्ततुन स्टेशन। तो इसके बाद आपके सामने, इसके बाद ये आपको सिमतें नज़र आ रही होंगी। अरबी में और उर्दू में इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मामूली सा फ़र्क है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं शिमाल, तो उर्दू में भी शिमाल कहते हैं, चारों सिमतें हैं। तो अरबी में कहते हैं शर्क, उर्दू में कहते हैं मशरक, गर्ब, मगरिब, जनूब, और उर्दू में भी जनूबी कहते हैं, शिमाल, जनूब, शर्क, गर्ब। तो ये चारों सिमतें हो गई। उसके बाद ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है जी, बता दीजिए किसे कहते हैं जी। तस्वीर देख लें, बुसलतुन जी, सिमत बताने वाला आला, ये डायरेक्शन बताता है। किबले वगैरह की भी तायीन लोग इसी से करते हैं। अरबी में इसको बुसलतुन कहते हैं। इस सबक को हम दोहरा लेते हैं। रजुलुन मरूर, रजुल का माना आदमी, मरूर ट्रैफिक, ट्रैफिक वाला आदमी। मौक़िफ़ु सयारात, मौक़िफ़ खड़ी करना, सयारात गाड़ियाँ, इंग्लिश में पार्किंग कहते हैं, ये पी भी लिखा हुआ है। गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह। रुख़सतु क़ियादा, लाइसेंस, रुख़सा का माना होता है इजाज़त। तरीक सड़क, मुहत्ता स्टेशन, शुमाल, जनूब, शर्क, गर्ब, और बुसलतुन, बुसलतुन सिमत बताने वाला आला। तो अब आप देखिएगा, मैं इसकी अरबी पढ़ूंगा, आपने उर्दू बतानी है। रजुलुन मरूर जी, बिल्कुल दुरुस्त। मौक़िफ़ु सयारात, रुख़सतु क़ियादा, तरीक़ुन, मुहत्ततुन, शमालुन, जनूबुन, शर्कुन, गर्बुन, बुसलतुन जी। तो अब आपने जो यहाँ पर तस्वीर दी गई थी, इसी के बिल्कुल 2 सफ़ों के बाद आगे यही सफ़ा बग़ैर अरबी लिखे दिया गया है। तस्वीर वही हैं, लेकिन इसके नीचे अरबी नहीं दी गई। तो आपने इनको खुशखत करके मुकम्मल करना है। और बिल्कुल इसी तरह अगले सफ़ा पर यहाँ पर ये उर्दू लिखी गई है और इनके लिए अरबी की जगह खाली छोड़ दी गई है, तो वो भी आपने मुकम्मल करनी है। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर इन तस्वीर के नीचे आपने उर्दू जो तस्वीर दी गई हैं, इनके नीचे आपने अरबी में इन चीज़ों के नाम लिखने हैं और उर्दू में याद करने हैं। लिखने का काम यहाँ पर आप मुकम्मल तौर पे अरबी में ही करेंगे। तरीक़ुन, मुहत्ततुन, शमाल, जनूब, शर्क, गर्ब, और इसी तरह यहाँ पर बुसलतुन लिखेंगे। तो यहाँ पर रजुलुन मरूर, मौक़िफ़ु सयारात, इसी तरह ये आप मुकम्मल करेंगे। फिर आपको ये आखिरी सफ़ा नज़र आ रहा है। इस सफ़े पे वो अल्फाज जिनकी अरबी आज आपने पढ़ी है, उनकी जगह खाली छोड़ दी गई है, तो वो आज आपने मुकम्मल करनी है। तो इस तरीके से बेटा खुशखत करके आपने इस काम को, लिखने वाले काम को भी करना है, और जो काम आपको याद करने के लिए दिया गया है वो भी करना है। और ये जो अल कलिमातु जदीदा का जो सफ़ा है, ये आप लोगों ने इस पर लिखने का कोई काम नहीं है। सिर्फ आपने इसकी अरबी पढ़ के उर्दू साथ साथ याद करनी है, और आपने अपना जायज़ा ख़ुद लेना है कि हमें कितने अल्फाज याद हो चुके हैं, और जो अल्फाज याद नहीं हुए होंगे उनको आप दोबारा एक दफ़ा सुन के दोबारा दोहराएंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.